नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बहनों भाई-बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्लास है वह एसएससी जीडी करंट अफ़ेयर का है, जिसमें हम आज टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। और चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि आपका कि उत्तराखंड के जो सिलकियारा टनल में आपके जो 41 मजदूर किसी पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाले गए हैं। यानी जो आपका उत्तराखंड में आपके जो टनल में फंसे थे 41 मजदूर, वह किस तकनीकी के द्वारा बाहर निकाले गए हैं। तो आपकी ये कौन सी तकनीकी थी। तो इसकी तकनीकी का जो नाम था आपका रैट होल माइनिंग के द्वारा। रैट होल माइनिंग करके जो आपके 41 मजदूर थे उनको बाहर निकाला गया था, जो कि उत्तराखंड में आपके फंसे थे टनल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है। तो बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है। तो ये जीता है पॉल लिंच ने। किसने। तो पॉल लिंच ने बुकर प्राइज 2023 का खिताब जीता है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम बताइए। तो क्या था, हाथी थी, सारथी थी, उज्ज्वला थी या भव्या थी। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2023 के शुभंकर का नाम था वह उज्ज्वला था। और डेविस कप 2023 के विजेता टीम का नाम बताइए। तो डेविस कप 2023 का जो विजेता टीम का नाम था वह कौन सी टीम थी। तो आपकी इटली की टीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ का नया अध्यक्ष 2024 के लिए कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंडियन स्पेस का नया अध्यक्ष 2024 के लिए कौन बना है। तो ये बना है आपका अपना देश भारत बना है। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो मनाया जाता है वह 27 नवंबर को मनाया जाता है। और भारतीय और अमेरिका सेना के बीच युद्ध अभ्यास जो था, जिसका नाम था वज्र प्रहार 2023 का आयोजित कहाँ पर हुआ है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ है, जिसका नाम था वज्र प्रहार, यह 2023 का आयोजन आपका कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन जो हुआ है आपका वह उमरोई उमरोई कहाँ है। तो आपका मेघालय में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 यानी 20 नवंबर 2023 का आयोजना आपकी कहाँ पर हुई है। तो आपकी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 का आयोजित कहाँ पर हुई है। तो यह हुई है आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पे। तो नई दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डेज घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉनवेज डेज मनाने की घोषणा की है। तो ये कौन थे। तो साधु टीएल वासवानी जो थे ये 25 नवंबर को नॉनवेज डे घोषित किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है। ये किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लड़ाकू विमान से जो उड़ान भरी है, ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन सा आपका लड़ाकू विमान है।
इस लड़ाकू विमान का नाम है LCA तेजस। LCA तेजस। और संगम काल में नीथल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो संगम काल में आपका जो नीथल शब्द का प्रयोग किसके काल में हुआ है? ये जो काल था आपका किसके लिए, यानी संगम काल यानी संगम काल में जो नीथल शब्द का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है? ये आपका समुद्र तट के लिए इस शब्द का आपका प्रयोग हुआ है, यानी जो नीथल दे रखा है ये समुद्र तट के लिए इस काल का प्रयोग हुआ है। और गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह किस अभिलेख में आपका पता चलता है? तो गुप्त कालों में जो रेशम बुनकर थे उनके द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो यह किस आपका अभिलेख में पता चलता है? तो आपका जो था मंदसौर अभिलेख में। और किस काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी गिर चुकी थी कि उन्हें शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगा? तो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, मौर्योत्तर काल था या गुप्तोत्तर काल था? तो स्त्रियों की स्थिति इतनी गिर चुकी थी, वह जो आपका श्रेणी थी, तो कौन सी शूद्रों की श्रेणी में गिना जाने लगा स्त्रियों को? यह था मौर्योत्तर काल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा मौर्योत्तर काल में स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में गिने जाने लगा। और राजशेखर नामक विद्वान किसकी राजसभा में निवास करता था? राजशेखर जो नामक आपका विद्वान था वह किसकी राजसभा में निवास करता था? यह था आपके महिपाल के राज्यसभा में जो आपका राजशेखर नामक विद्वान था वह निवास किया करता था। और घरेलू अपशिष्ट पदार्थ युक्त मलिन बहिस्राव क्या कहलाता है? जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ युक्त युक्त जो आपका मलिन बहिस्राव है वह क्या कहलाता है? तो उसको मलिन जल कहते हैं। और जल में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। तो जल में घुलनशील अवस्था में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, तो आपका क्या? तो द्रव्यमान। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर जो थे वह चेचक के टीके का खोज किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? यानी मौद्रिक जो नीति है उसको बनाने में कौन सा आपका शब्द आपका प्रयोग नहीं किया जाता? तो कौन सा है? तो आपका ये आपका है ब्लू चिप। और किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? तो उस संबंध को हम प्रतिलोम कहते हैं। और मुद्रा स्फीति की तुलना डाकू से किसने की है? मुद्रा इस स्फीति की तुलना डाकू से किसने की है? तो ये आपके थे तो जो मुद्रा स्फीति थी तुलना के डाकू किसने कहा है? तो ये थे आपके कौन थे? तो प्रोफेसर कौन थे? तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील कौन थे? तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील जो थे ये मुद्रा स्फीति की तुलना जो है वो डाकू से किया है। और हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखी थी? हाउ टू पे मनी पुस्तक की लेखक जो है वह कौन है? तो कौन है आपके? तो प्रोफेसर कीन्स। कौन? तो प्रोफेसर कीम हाउ टू पे मनी पुस्तक के लेखक हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो आपका है अकोदरा। कौन है? तो अकोदरा जो है वो भारत का पहला डिजिटल आपका गांव है। और निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए?
तो पहले तो वे एक क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और और फिर दार्शनिक बन गए। तो ये थे आपके अरविंद घोष। कौन थे? तो अरविंद घोष थे। और संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने। शासक बनने से पूर्व बलबन ने किस पद पर कार्य किया था? तो शासक बनने से पहले जो बलबन था वह उसने किस पद पर कार्य किया था? तो अमीर शिकार ये भी था, अमीर अकूर ये भी था, अमीर हाजिब ये भी था। यानी जो उसके आपके पद थे ये सारे के सारे उसी के पद थे। अमीर शिकार, अमीर अखूर, अमीर हाजिब ये सारे के सारे पद बलबन ने ही धारण किया था। यानी उपयुक्त आपका सही हो जाएगा। अब मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल आपके 12 जोड़ी होती हैं जो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो आपका पार्क है वो आपका केरला में अवस्थित है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ऐसा जो होता है क्रिया वह 20 बार होती है। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आपके विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं। तो 20 ऐसे दांत होते हैं। दांत तो आपके चार प्रकार के होते हैं, लेकिन 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो आपके 2 बार विकसित होते हैं। और वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये थे आपके इंडियन माइकल एसोसिएशन और ट्रेस नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यानी ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा कि इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उसके लिए, और जो ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन बैंक ऑफ इंडिया है इसके लिए। यानी ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इन्हीं को इंदिरा गांधी 2022 शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का नया अध्यक्ष 2024 के लिए कौन बना है? तो ये था अपना देश भारत। और किस राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी भारत के राज्य के जो नीति निर्धारक सिद्धांत हैं वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये है जो आपका आयरलैंड गणराज्य से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है? तो आपका कुछ कठोर है और कुछ लचीला है। और किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है? किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है? तो ये आपकी है कौन सी? तो नील नदी। और साधारण नमक का क्या कहते हैं? साधारण नमक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। और पहली बार ग्लोबल स्टार्टेक का समापन किस समिट में होगा? पहली बार ग्लोबल स्टार्टेक का समापन किस समिट में होगा? तो आपका जो है यह COP20 समिट में होगा। कौन सा? तो COP28 समिट में आपका जो है ग्लोबल स्टार्टेक का समापन आपका होगा।
और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो टोटल आपके 21 वर्ष तक आपके जो गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका रहे थे। और किसने सिकंदर यानी द्वितीय जो सिकंदर था उसकी उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने आपकी धारण की थी? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और वेस्ट इंडीज़ के किस देश ने आईसीसी ट्वेंटी विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया था? वेस्ट इंडीज़ के किस देश ने आईसीसी T20 कप 2024 की मेज़बानी से इनकार कर दिया था? तो ऐसा कौन सा देश था? तो जो डोमिनिका था, इसने आईसीसी T20 के लिए कप के 2024 के लिए मेज़बानी से इनकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 दिसंबर को। और संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो यानी संविधान बनने में हमारा टोटल वर्ष कितना लगा था? तो ये जो आपका लगा था 2 वर्ष 11 माह और टोटल आपके 18 दिन लगे थे जो संविधान निर्माण होने में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान गणतंत्र बन के यानी हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को का आपका बनकर तैयार हो गया था। इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? किसे लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो जो वेनेजुएला है आपका, इसे आपका लिटिल वेनिस के उपनाम से भी जाना जाता है। और चाकू से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है? तो तांबा है, लोहा है, सीसा है या सोडियम है? तो सोडियम जो है ये चाकू से काटे जाने वाली धातु है। और बारहवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी? जो बारहवीं पंचवर्षीय है योजना है वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रणब मुखर्जी फार्मूला पर आधारित थी। और यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है? यानी कितने वर्ष की जो महिलाएं हैं वह यूपी सरकार ने उन्हें फ्री यात्रा करने का मुहैया प्रदान कराया है। तो जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को मुफ्त यात्रा की सुविधा यूपी सरकार ने प्रदान की है। और केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ का जो महानिदेशक हैं कि उनके अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो कौन है आपके? तो अवनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार का कमान सौंपा है। तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने हेतु किस बोर्ड का निर्माण किया गया है? प्रतिभूतियों में निवेशकों के सुरक्षा करने हेतु किस बोर्ड का निर्माण किया गया है? तो यह जो बोर्ड का नाम है वह सेबी है। और T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में सबसे तेज यानी 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके ऋतुराज गायकवाड़। और आज का लास्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में आपका दिया हुआ है? केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? ये जो आपकी अनुसूची है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे जिसमें आपके करंट के क्वेश्चन और आपको और जीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आपके। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।